एक बार अमरद्वीप नाम के एक देश में एक बहुत ही प्रतापी राजा रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम सत्यजीत था। एक दिन राजकुमार सत्यजीत को अपने पूरे राज्य की भ्रमण करने की इच्छा हुई। वो अपने पिता के पास गया और उनसे राज्य भ्रमण करने की अनुमति मांगा। राजा ने अपने बेटे सत्यजीत की बात मान लिया और उसे राज्य भ्रमण पर जाने का अनुमति दे दिया। राजकुमार सत्यजीत घोड़े पर बैठकर अकेले राज्य भ्रमण पर निकल गया। घूमते घूमते राजकुमार अपने नगर से बहुत दूर एक जंगल के पास पहुंच गया। आगे कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा था, फिर भी राजकुमार ने उस जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगा। चलते चलते राजकुमार बहुत ही घनघोर जंगल में पहुंच गया। तभी अचानक से उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की जंगल में अकेली घूमती हुई दिखाई दी। राजकुमार सोचने लगा कि इस सुनसान जंगल में ये लड़की कौन हो सकती है और यहाँ क्या कर रही है। यही पता करने के लिए राजकुमार सत्यजीत उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे राजकुमार उस लड़की की तरफ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे वो लड़की भी आगे बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में वो लड़की अचानक से राजकुमार की आंखों से ओझल हो गई। राजकुमार को लगा कि शायद वो लड़की बहुत आगे चली गई, इसलिए नजर नहीं आ रही। यही सोचकर वो आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर और आगे चलने पर वो एक तालाब के पास पहुंच गया। जब नजर उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तालाब के उस पार एक बहुत ही आलीशान और सुंदर राजमहल बना हुआ था। राजकुमार हैरत में पड़ गया कि इस घने और सुनसान जंगल के बीचों बीच इतनी सुंदर और आलीशान राजमहल किसका है। हो ना हो ये महल उसी लड़की का है जो अभी कुछ देर पहले जंगल में घूम रही थी। यही सोचकर राजकुमार उस महल की तरफ बढ़ चला। महल के अंदर गया तो महल बिल्कुल खाली और सुनसान था। राजकुमार उस लड़की को उस महल में ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते एक बड़े से कमरे में प्रवेश कर गया। उस बड़े से कमरे के एक दीवार पर बड़े ही अजीबोगरीब चित्र बनी हुई थी। उस चित्र में जमीन पर एक आदमी सफेद चादर ओढ़कर लेटा हुआ था और उसके चारों तरफ चार आदमी और एक औरत काले पोशाक में खड़े थे। सभी आदमियों का चेहरा ढका हुआ था। उनमें जो औरत थी उसके हाथ में एक चमकता हुआ हार था जिसमें एक बड़ा सा नीले रंग का हीरा लटक रहा था। उस अजीबोगरीब चित्र को राजकुमार अभी ध्यान से देख ही रहा था, तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई, कौन है आप और यहां किस लिए आई हैं? राजकुमार ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही सुंदर लड़की उनके सामने खड़ी थी। ये वही लड़की थी जो जंगल में घूम रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि राजकुमार सत्यजीत उस पर मोहित हो गया और उसको एकटक देखता रहा। तभी फिर से उस लड़की ने पूछा कि आपने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। कौन है आप और यहां किस लिए आए हैं? राजकुमार ने कहा कि मैं अमरद्वीप राज्य का राजकुमार सत्यजीत हूं। जंगल से होकर गुजर रहा था, तभी तुमको देखा। इतने घने और सुनसान जंगल में तुम्हें अकेले घूमते हुए देखा तो तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा हुई। जैसे ही तुम्हारे तरफ बढ़ा तो तुम अचानक से आंखों से ओझल हो गई। तुमको ढूंढते ढूंढते इस महल तक आ गया। तुम कौन हो और इतने घनघोर और सुनसान जंगल के बीच ये राजमहल किसका है? और इतने सुंदर राजमहल में तुम्हारे अलावा कोई और क्यों नहीं है? और इस बड़े से कक्ष के दीवार पे लगे चित्र में दिख रहे लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं? उस लड़की ने कहा कि क्या करेंगे मेरे और इस महल के बारे में जानकर आप वापस अपने नगर को लौट जाइए। राजकुमार ने कहा कि मैं अपने पूरे राज्य भ्रमण की यात्रा पर निकला हूं ताकि राज्य के हर एक क्षेत्र और उस क्षेत्र के लोगों के बारे में अच्छे से जान सकूं। ये राजमहल मेरे राज्य के सीमा के भीतर आता है, इसलिए मुझे पूरा अधिकार है तुम्हारे और इस महल के बारे में जानने का। उस लड़की ने कहा कि हे राजकुमार, अगर वाकई में आप मेरे और इस महल के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले वचन दीजिए कि मेरे और इस महल के बारे में अपने राज्य के किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं बताएंगे। राजकुमार ने उस लड़की को उसके बारे में किसी को भी न बताने का वचन दे दिया। उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम अवंतिका है और ये राजमहल एक गुप्त महल है जिसे मेरे पिताजी ने बनवाया था ताकि संकट के समय हम यहाँ सुरक्षित रह सकें। इस जंगल के उस पार एक पहाड़ है और उस पहाड़ के बाद एक घना और वीरान जंगल है। वो घना और वीरान जंगल एक समय बहुत ही सुंदर और खुशहाल नगर हुआ करता था। मेरे पिताजी उस सुंदर नगर के राजा हुआ करते थे और मैं उस सुंदर नगर की राजकुमारी थी। उस नगर में हर कोई बहुत खुश था, सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन एक औरत अपने एक जवान बेटी के साथ हमारे महल में आई और मेरे पिताजी से कही कि मैं पड़ोसी राज्य की महारानी हूं। मेरे पति युद्ध में मार दिए गए हैं।
मेरे राज्य पर शत्रुओं का कब्जा हो गया है, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि मुझे अपनी पत्नी और मेरी बेटी को अपनी बेटी के रूप में अपना लीजिए। मेरे पिताजी को उस औरत पे दया आ गई और उन्होंने उस औरत और उसके बेटी को अपना लिया। वो दोनों माँ बेटी खुशीपूर्वक हमारे महल में हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद मेरे पिताजी को पता चला कि वो दोनों माँ बेटी एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी थी और एक तिलिस्मी हार को पाने के लिए हमारे महल में आई थी। वो तिलिस्मी हार मेरे पिताजी के पास थी। उस तिलिस्मी हार में कुछ अद्भुत शक्तियां थीं। एक दिन धोखे से उन दोनों जादूगरनियों ने उस हार को अपने कब्जे में ले लिया और मेरे माँ और पिताजी को एक रहस्यमयी काल कोठरी में कैद कर लिया। मुझे जब इस बात का पता चला तो मैं उसी महल से बाहर निकलने वाले गुप्त मार्ग पर पहुंच गई। उन दोनों जादूगरनियों ने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो मुझे नहीं ढूंढ पाई, तब उस जादूगरनी माँ ने अपने ही बेटी को महल के तीसरे मंजिल पर ले जाकर और एक बिस्तर पर सुलाकर कुछ जादू मंत्र करके उसके गले में वो तिलिस्मी हार डाल दिया। गले में हार डालते ही उसकी बेटी गहरी नींद में सो गई और उसके साथ साथ उस नगर में जितने भी लोग थे और जिस परिस्थिति में थे, उसी परिस्थिति में सब के सब सो गए। ऐसा लग रहा था मानो लोग खड़े खड़े पत्थर बन गए हों। जादूगरनी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि मैं भी जहां रहूं वहीं सो जाऊं और उसके चंगुल से भाग ना पाऊं। लेकिन उसका जादू मुझ पर प्रभावी होता, इससे पहले ही मैं उस महल के गुप्त रास्ते से उस नगर की सीमा से बाहर निकल चुकी थी, इसलिए उसके जादू के प्रभाव से बच गई और तभी से इस गुप्त महल में छिपकर अकेली रह रही हूं। मेरे माता पिता उस जादूगरनी के कैद में हैं। जब तक वो तिलिस्मी हार मुझे नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपने माता पिता को उस जादूगरनी के चंगुल से नहीं छुड़ा सकती। और मेरी समस्या ये है कि मैं चाहकर भी वहां नहीं जा सकती, क्योंकि मैं उसी नगर की रहने वाली हूं और उस नगर के सीमा में प्रवेश करते ही मैं भी बाकी नगरवासियों की तरह गहरी नींद में चली जाऊंगी। दूसरे नगर में रह रहे मेरे सगे संबंधियों को उस तिलिस्मी हार लाने को भेजी भी तो उस जादूगरनी ने उन्हें खत्म कर दिया। मैंने बहुत कोशिश किया, पर आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस तिलिस्मी हार को वापस मेरे पास ला सके। उस लड़की की कहानी सुनकर राजकुमार सन्न रह गया। राजकुमार उस लड़की को पसंद करने लगा और उससे विवाह करने को सोचने लगा। उसने उस लड़की से कहा कि तुम मेरे राज्य के सीमा के अंदर हो, इसलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें वो तिलिस्मी हार लाकर दूंगा, बस इतना बता दो कि वो हार दिखता कैसा है। उस लड़की ने उस बड़े से दीवार में लगे चित्र की तरफ इशारा किया, जिसमें एक औरत अपने हाथ में एक हार लिए हुए खड़ी थी। राजकुमार ने उस रहस्यमयी चित्र के बारे में पूछा तो उस लड़की ने बताया कि जिस दिन वो तिलिस्मी हार मिल जाएगा, उस दिन उस चित्र का रहस्य भी पता चल जाएगा। उस लड़की ने राजकुमार से कहा कि वो जादूगरनी बहुत ही खतरनाक है। जैसे ही आप वहां जाओगे तो पलक झपकने से पहले ही वो आप पर हमला कर देगी, क्योंकि जब भी कोई बाहरी व्यक्ति उस वीरान पड़े नगर में जाता है तो उस जादूगरनी को लगता है कि वो तिलिस्मी हार के लिए आया है, इसलिए वो उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। इसलिए बहुत ही सावधानी से वहां जाना और उसे देखते ही उसके हमला करने से पहले आप उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना, नहीं तो वो आपको खत्म कर देगी। राजकुमार उस लड़की की बात मानकर उस नगर की तरफ निकल पड़ा। राजकुमार उस नगर में पहुंचा तो देखा कि जगह जगह लोग जिस परिस्थिति में थे, उसी परिस्थिति में गहरी नींद में चले गए थे। आगे बढ़ते हुए राजकुमार राजमहल के करीब पहुंच गया। चारों तरफ सुनसान और सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक से एक बूढ़ी और डरावनी औरत चिल्लाते हुए राजकुमार पर हमला बोल दिया। राजकुमार तुरंत समझ गया कि ये वही जादूगरनी है जिसकी बात वो लड़की कर रही थी। उसने अपना बचाव करते हुए उस बूढ़ी महिला पर हमला करने के लिए तलवार उठाया। तभी वो बूढ़ी औरत राजकुमार को देखकर एकदम से चौंक गई। राजकुमार अपने तलवार से वार करने ही वाला था, तभी वो बूढ़ी औरत बोल पड़ी, ठहरो राजकुमार, ठहरो। राजकुमार ने कहा कि अब तू नहीं बच सकती जादूगरनी, आज मैं तुझे तेरे कुकर्मों का सजा देकर रहूंगा। उस बूढ़ी औरत ने उस राजकुमार के वार से खुद को बचाते हुए कहा कि तुम जो चाहे मुझे सजा दे देना, पर सजा देने से पहले मेरी बात तो सुन लो। उस बूढ़ी औरत के नरम पड़े व्यवहार को देखकर राजकुमार रुक गया और उसे कहा कि बोल, क्या कहना चाहती है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम कौन हो और यहां किस लिए आए हो। राजकुमार ने कहा कि मैं अमरद्वीप राज्य का राजकुमार सत्यजीत हूं।
तुम और तुम्हारी बेटी ने इस महल के राजा रानी और राजकुमारी के साथ जो अत्याचार किया है, उसी का दंड देने आया हूं। अब तू तैयार हो जा, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि इस महल की महारानी तो मैं हूं और राजकुमारी तो महल के तीसरी मंजिल पर सो रही है, और मेरे पति यानी कि यहाँ के राजा को तो एक डायन जादूगरनी ने अपने वश में कर रखा है। फिर आपको किसने बताया कि इस महल के राजा, रानी और राजकुमारी पर मैंने अत्याचार किया है? राजकुमार ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। इस महल की असली राजा और रानी को तुमने अपने जादू से कैद करके रखा है और अपनी ही जादूगरनी बेटी के गले में वो तिलस्मी हार पहनाकर अपने जादू से राजकुमारी अवंतिका के साथ साथ इस नगर के सभी लोगों को गहरी नींद में सुला देने की कोशिश किया, जिसके कारण इस नगर के सभी लोग गहरी नींद में चले गए। पर राजकुमारी अवंतिका तुम्हारे जादू के चंगुल से बाहर निकल गई। उसी राजकुमारी अवंतिका ने तुम्हारे और तुम्हारे बेटी के द्वारा किए गए छल और अत्याचार के बारे में मुझे बताया है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हे राजकुमार, आप जिस अवंतिका को इस महल की राजकुमारी समझ रहे हैं और उसके कहने पर यहां तक चले आए हैं, वो राजकुमारी नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी है और उसकी मां बहुत ही कुटिल डायन है। आज से वर्षों पहले जब यह वीरान पड़ा जगह एक बहुत ही खुशहाल नगर हुआ करता था, तब मैं इस नगर की महारानी हुआ करती थी। मेरे पति राजा हुआ करते थे और तीसरे महल पर सो रही मेरी बेटी राजकुमारी हुआ करती थी। एक दिन अवंतिका और उसकी मां इस राजमहल में आई और मेरे पति से शरण मांगने लगी। मेरे पति ने जब उनके बारे में पूछा तो अवंतिका की मां ने खुद को एक राज्य की रानी और अवंतिका को राजकुमारी बताया। उसने बताया कि युद्ध में उसके पति मार दिए गए हैं और उसके राज्य पर शत्रुओं ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए वो यहां शरण मांग रही है। उस मां बेटी की दुख भरी कहानी सुनकर मेरे पति को उन पर तरस आ गया और उन्होंने उन दोनों को राजमहल में शरण दे दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने अवंतिका की मां से विवाह करके अवंतिका को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। वो दोनों मां बेटी ऐसे ही नहीं बल्कि एक खास मकसद से मेरे महल में आई थी। उनको तलाश थी एक तिलस्मी हार की जो कि मेरे पास था। उस हार में कुछ अद्भुत शक्तियां थीं। बस उसी तिलस्मी हार को पाने के लिए उन दोनों मां बेटी ने अपनी झूठी दुख भरी कहानियां सुनाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। वो हार कहाँ रखा है उसकी जानकारी सिर्फ मुझे थी, इसलिए उन दोनों ने सबसे पहले मुझे अपने वश में करने की कोशिश किया। पर उस तिलस्मी हार के कारण मुझ पर उनका जादू नहीं चल पाया, इसलिए उन दोनों मां बेटी ने मेरे पति को अपने वश में करने लगी और उस हार को मेरे से दिलवाने की बात करने लगी। जब मेरे पति ने उस हार को दिलवाने से मना कर दिया तो अपनी जादू का इस्तेमाल करके उनको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसके बाद तीसरी मंजिल पे सो रही मेरी बेटी पे अपनी जादू का इस्तेमाल करने लगी। जैसे ही मुझे इसकी भनक लगी तो मैं वो तिलस्मी हार लेकर तीसरी मंजिल पर गई और वो हार अपनी बेटी के गले में डाल दिया। जैसे ही वो हार मैंने अपने बेटी के गले में डाला तो इस नगर के सीमा के अंदर रहने वाला जानवर से लेकर मनुष्य, हर कोई जो जहां था उसी जगह उसी परिस्थिति में रुक गया और गहरी नींद में सो गया। पर उन दोनों जादूगरनी अपनी जादू का इस्तेमाल कर तुरंत यहां से भाग निकली, इसलिए वो दोनों गहरी नींद में जाने से बच गई। अगर वो तिलस्मी हार उसके गले से निकाल लूं तो फिर से नगर में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, पर मैंने अगर ऐसा किया तो वो दोनों मां बेटी फिर से आ धमकेगी और कुछ अनहोनी करना शुरू कर देंगी। इसीलिए मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। तभी से लेकर आज तक मेरी बेटी सो रही है और उसके साथ साथ पूरा नगर भी सो रहा है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजकुमार सत्यजीत हैरान रह गया। जंगल में मिली लड़की अवंतिका ने कुछ और कहानी सुनाई थी और ये बूढ़ी औरत कुछ और ही कहानी सुना रही है। दोनों एक दूसरे को जादूगरनी बता रही हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। राजकुमार अवंतिका से प्रेम कर बैठा था, इसलिए अवंतिका की बात उसे सच लग रही थी। पर जिस अंदाज में उस बूढ़ी महिला ने अपनी दुख भरी कहानी राजकुमार को सुनाई थी, उससे तो यही लग रहा था कि वो बूढ़ी महिला भी सच बोल रही है। अगर दोनों सच बोल रही हैं तो फिर झूठ कौन बोल रही है? यही बात सोच सोच कर राजकुमार का सिर चकराने लगा। राजकुमार ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि तुम जो बोल रही हो सब झूठ है। थोड़ी देर पहले तुमने मुझ पर हमला करने की कोशिश किया, पर मैंने अपने आप को तुम्हारे हमले से बचा लिया, और जब मैंने तुम पर जवाबी हमला करना चाहा तो खुद को बचाने के लिए तुम नई मनगढ़ंत कहानियां सुना रही हो।
उस बूढ़ी औरत ने कहा कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं उन सबको वो जादूगरनी ही भेजती है ताकि उस तिलिस्मी हार को पा सके। इसलिए मैं उस तिलिस्मी हार को बचाने के लिए हमला कर देती हूँ। इसी कारण मैंने तुम पर भी हमला करने की कोशिश किया, पर जैसे ही मैंने तुम्हारे चेहरा को गौर से देखा तो मैं हैरान रह गई और हमला रोक दिया। राजकुमार ने पूछा कि मेरा चेहरा देखने के बाद तुम हैरान क्यों हुई और हमला क्यों रोका? तो उस बूढ़ी महिला ने कहा कि ये जानने के लिए आपको मेरे महल में चलना होगा। ये कहते हुए उस बूढ़ी महिला ने राजकुमार को लेकर महल में चली गई। जैसे ही वो बूढ़ी महिला राजकुमार को एक बड़े से कमरे में लेकर गई तो वहां का नजारा देखकर राजकुमार के होश उड़ गए। उस कमरे के दीवार पर बिल्कुल वही चित्र बना हुआ था जो चित्र उस जंगल में अवंतिका के महल में बना हुआ था। पर फर्क सिर्फ इतना था कि अवंतिका के महल में जो चित्र बना हुआ था उसमें जमीन पर लेटे हुए व्यक्ति का चेहरा ढका हुआ था, पर इस महल के दीवार पर बने चित्र में जो व्यक्ति जमीन पर सफेद चादर ओढ़कर सोया हुआ है उसका चेहरा दिख रहा था, और वो सोया हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद राजकुमार सत्यजीत ही था। यह देखकर राजकुमार सत्यजीत का दिमाग हिल गया। उसने उस बूढ़ी महिला से पूछा कि मैं तो आज से पहले कभी भी इस नगर में नहीं आया, तो फिर मेरा छवि इस चित्र में किसने उकेरा? मैं लेटा हुआ हूं और मेरे चारों तरफ कौन लोग खड़े हैं और क्या कर रहे हैं? उस बूढ़ी महिला ने कहा कि यह वही कमरा है जिसमें वो जादूगरनी मां बेटी को रहने के लिए दिया गया था। उनके जाने के बाद जब मैं इस कमरे में आई तो ये चित्र दीवार पे बना हुआ था। उसी दिन से मैं इस चित्र के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर आज तुम पर हमला करते वक्त जब तुम्हारा चेहरा देखी तो इसीलिए चौंक गई कि तुम वही व्यक्ति हो जो इस चित्र में दर्शाया गया है। राजकुमार सत्यजीत ने कहा कि अवंतिका के गुप्त महल में भी यही चित्र मैंने देखा था। जब मैंने अवंतिका से उस चित्र के रहस्य के बारे में पूछा तो उसने कहा कि जिस दिन वो तिलिस्मी हार मिल जाएगा उस दिन इस चित्र का रहस्य भी खुल जाएगा। तुम दोनों के महल में ये चित्र मौजूद है। तुम दोनों एक दूसरे पर जादूगरनी होने का आरोप लगा रही हो, इसीलिए मैं अभी भी असमंजस में हूं कि आखिर तुम दोनों में से जादूगरनी है कौन? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर उस तिलिस्मी हार से इस चित्र का रहस्य खुलेगा तो यही सही, मैं तुम्हें वो तिलिस्मी हार दे देती हूं, पर यह तिलिस्मी हार लेकर जहां भी जाओगे उसका पता मुझे बताना होगा। राजकुमार ने उस बूढ़ी औरत को अवंतिका के महल का पता बता दिया। वो बूढ़ी औरत तीसरी मंजिल पर गई और अपनी सो रही बेटी के गले से वो हार निकाल लिया। जैसे ही हार उसके गले से निकाली वो तुरंत नींद से जाग गई। उसके जागते ही उस नगर की स्थिति सामान्य हो गई। नगर का जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में गहरी नींद में चला गया था वो सब नींद से जाग गए और अपने क्रियाकलाप में जुट गए। उस बूढ़ी औरत ने उस तिलिस्मी हार को छुपा लिया और हूबहू उसी के जैसा दिखने वाला एक दूसरा हार लाकर उस राजकुमार सत्यजीत को दे दिया। सत्यजीत उस नकली हार को असली तिलिस्मी हार समझकर रख लिया और वापस से अवंतिका के गुप्त महल की तरफ निकल पड़ा। गुप्त महल के उस बड़े से कमरे में जाकर खुशीपूर्वक अवंतिका को पुकारने लगा, कहां हो अवंतिका? ये देखो वो तिलिस्मी हार मैं लेकर आ गया। राजकुमार ने इतना बोला ही था कि उसी वक्त किसी ने एक जोर का धक्का उसको दिया। राजकुमार के हाथ से वो हार छूट गया और वो जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आई तो अपने आप को एक सफेद चादर से ढका हुआ पाया और उसके चारों तरफ वही लोग खड़े थे जो उस चित्र में दर्शाए गए थे। चारों तरफ चार आदमी काले कपड़े पहने हुए और एक औरत अपने हाथ में वो तिलिस्मी हार लिए हुए खड़ी थी। राजकुमार सत्यजीत ने जैसे ही उस औरत के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो औरत कोई और नहीं बल्कि अवंतिका ही थी और सत्यजीत की तरफ देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अवंतिका ने कहा कि राजकुमार सत्यजीत, तुम्हें दीवार पे बने उस चित्र के रहस्य के बारे में जानकारी चाहिए थी ना? तो लो, देख लो, उस चित्र के सभी किरदार साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं। यही है उस चित्र का रहस्य। मेरे बारे में जानना चाहते थे ना? तो सुनो, मैं एक जादूगरनी हूं और मेरी माँ एक खतरनाक डायन है, पर हम दोनों माँ बेटी से ज्यादा खतरनाक ये तिलिस्मी हार है जिसे पाने के लिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। तिलिस्मी हार तो हमारे कब्जे में आ गया, अब तुमको भी अपने कब्जे में करना है। बस कुछ ही देर में तुम भी हमारे इस शैतान परिवार के हिस्सा बनने वाले हो। राजकुमार ने कहा कि इतनी बड़ी विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ।
मैंने तो तुम्हें वो तिलिस्मी हार लाकर दे दिया। उसके बदले मुझे सम्मानित करने के बजाय तुम अपने शैतान परिवार में शामिल कर रही हो। मुझे जाने दो यहां से। अवंतिका ने कहा कि इस हार को उस मां बेटी के पास से लाना बहुत ही मुश्किल काम था, पर तुम इस हार को लाने में सफल हो गए। तुम बहुत ही साहसी और ताकतवर हो, और साहसी और ताकतवर इंसान हमारे लिए खतरा है, इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। ये कहते हुए अवंतिका और बाकी के उसके 4 साथी कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई, रुक जाओ अवंतिका, तिलिस्मी हार हमारे पास है। अवंतिका ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत और उसकी बेटी तिलिस्मी हार लेकर खड़ी थी। बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हारे हाथ में जो हार है वो नकली है, असली तिलिस्मी हार तो मेरे पास है। इससे पहले कि तुम और तुम्हारे साथियों को गहरे नींद में सुला दूं, उस राजकुमार को छोड़ दो। इतना सुनते ही अवंतिका और उसके 4 साथी तुरंत वहां से गायब हो गए। उनके गायब होते ही वो महल भी वहां से गायब हो गया। यह देखकर राजकुमार सत्यजीत हक्का बक्का सा रह गया। बूढ़ी औरत राजकुमार के पास आई और उससे कही कि अब तुम्हें जरूर विश्वास हो गया होगा कि जादूगरनी कौन है। मुझे पता था कि यह जादूगरनी बहुत ही धूर्त है। तिलिस्मी हार पाने के बाद तुम्हारे साथ भी कुछ गलत करेगी, इसलिए मैंने तुम्हें नकली हार दिया था और असली हार अपने पास रख लिया था। राजकुमार उस बूढ़ी औरत से हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपने नगर यात्रा पर जाने लगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरी एक ही बेटी है, मैं चाहती हूं तुम इससे विवाह कर लो। राजकुमार सत्यजीत उस बूढ़ी औरत की बात मान गया और कहा कि मैं अभी अपने राज्य की यात्रा पर जा रहा हूं, वापस लौटते ही विवाह कर लूंगा। यह कहकर राजकुमार वहां से चला गया और वो बूढ़ी औरत भी अपने बेटी को लेकर अपने नगर को लौट गई। प्रिय दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।